नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल में भी बहुत सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए जितना पढ़ लिए हैं उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। बीच बीच में हम आप लोगों के लिए जो है सो करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस सेट भी लेकर आते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं वो हम आपको दे पाए। तो आइए, जितना पढ़ लिए थे उससे आगे आज हम लोगों को पढ़ना है देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लेखा। कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये सीमा है अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा लीबिया और सूडान देशों के मध्य स्थित है। इजराइल की सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र के देशों के साथ स्पर्श करती है। दक्षिण पूर्व एशिया का जो है लाओस देश वह स्थल रुद्ध है। हॉर्न और ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं: सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश जो है राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो वो देश है ग्रीनलैंड। जिम्बाब्वे का पहला का नाम पूर्व नाम दक्षिणी रोडेशिया था। रियो ग्रांडे नदी जो है सो मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा निर्धारित करती है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा निर्धारण करती है। म्यांमार का जो है पूर्व नाम बर्मा था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिविल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देखते हैं। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो है सर मोटिगा डुरंड जो कि ब्रिटेन के थे, इनके द्वारा सीमा निर्धारण की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा को निर्धारित करता है। वर्ष 1914 में सर मैकमोहन जो कि ब्रिटेन के थे, इन्होंने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारण किया था। यह 700 मील लंबी रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1947 को सर सेरिल रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया। हिंडन वर्ग रेखा जो है जर्मन और पोलैंड के बीच सीमा निर्धारण करती है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्धारित हुई थी। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मैगिनोट फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 24वीं समानांतर रेखा कच्छ के पास है, जिसे पाकिस्तान और भारत तो पाक की सीमा रेखा मानता है, परंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच सीमा रेखा को निर्धारण करती है। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। ओडरनिसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा को निर्धारण करती है। सिगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी।
मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। आइए साथियों, विश्व के प्रमुख नगर और उनके भौगोलिक उपनाम जो है वो देखते हैं। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? तो जापान। दक्षिण अफ्रीका की संसद केपटाउन नगर में स्थित है। कंधार अफगानिस्तान में है। आइसलैंड द्वीप आर्कटिक आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्वांटो के मैदान जापान में स्थित है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो वह स्थान है खजियार, जो कि चंबा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिमी का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को में दिखाई देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई? तो फिनलैंड। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन है। विश्व के किस शहर को ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? तो वो नगर है शिकागो। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा श्रीलंका को दी गई है। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़क के कारण दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहलाता है। माल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? तो वो है वेनिस। आइए महत्वपूर्ण स्थलों के कुछ उपनाम से जो प्रसिद्ध है इसके बारे में देखते हैं। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। सात पहाड़ियों का नगर रोम। शाश्वत नगर इटर्नल सिटी रोम को कहा जाता है। नील का वरदान नील का उपहार मिस्र को कहा जाता है। निषिद्ध शहर लहासा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश है। नहरों का देश पाकिस्तान है। स्काई एस्कर्प्स का नगर न्यूयॉर्क है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अंडमान द्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। एंटीलीज की मोटी क्यूबा और विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा कहा जाता है। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। हेरिंग पौंड अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। संसार की तट तिब्बत का पठार। यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का खारा बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड है। चीन का शोक पीली नदी हांगहो को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी पेरिस है। उत्तरी अमेरिका। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। जलमंडल एवं महासागरीय धारा एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली महासागरीय जल को महासागरीय धारा कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी की परिभ्रमण गति, प्रचलित पवनें, वायुदाब ये सब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण है। वाष्पीकरण एवं वर्षा घनत्व, प्रवणता, तापमान में अंतर, तटरेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय वादा ये सब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण है। पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा के नाम से भी जाना जाता है। टर्की के उत्तर में कैस्पियन सागर है। डेटम रेखा समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है।
हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाले अगुलहास एक गर्म जलधारा है। सार्गेसो सागर का संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। 90 ईस्वी हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? तो वो देश है नॉर्वे। केनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। महासागरीय एक गर्म जलधारा है। आइए कुछ गर्म जलधारा को हम लोग देखते हैं। प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है वो है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा क्यूरोसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह अलास्का की धारा सुशीमा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है गर्म जलधारा वो है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, एल नीनो धारा, एल्टिलीज धारा। हिंद महासागर की जो गर्म जलधारा है वो है मोजाम्बिक, अगुलहास, मेडागास्कर, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। हिंद महासागर की जो मानसूनी जलधारा होती है वो प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती है। आइए अब कुछ ठंडी जलधारा देखते हैं महासागर की। प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है वह क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, अंटार्कटिका प्रवाह, ओखोस्टक धारा। तो अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है वह लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, इर्मिंगन, केनारी, फॉकलैंड। हिंद महासागर की जो ठंडी जलधारा है वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन सोमाली, दक्षिणी हिंद धारा, अंटार्कटिक धारा। बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, जो भौतिकी के नियमों से संबंध है। सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांशीय स्थिति, पवनें, स्थल तथा जल का असमान वितरण, महासागरीय धारा, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, लवणता, हिमशैल, ये सब जो है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है। सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम 30% होती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड लवण का होता है। ग्रेट साल्ट झील यूएसए में अवस्थित है। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर टर्की की वोन झील है, जिसमें 330% लवण होता है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन 35% होता है। जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता 238% होती है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से उत्पन्न होती है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होती है तो उसे वृहत ज्वार उत्पन्न होता है। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य 24 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। नदियां, विश्व की नदियां को देखते हैं। दीर्घकाल में किसी जलधारा को उत्पत्ति और विकास को अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन नदी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देश में प्रवाहित होती है।
विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द्वारा निर्मित है। डैन्यूब नदी जो है सो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अमेरिका महाद्वीप की जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। सर और आमू दरिया नामक नदियां अरल सागर में गिरती हैं। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं नीपर, डैन्यूब और नीस्टर, डॉन। डेल्टा का निर्माण छिछले समुद्र पर होता है। आइए विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं। नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी पर आसवान बांध और नासिल झील इसी नदी पर स्थित है। अमेजन आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी, मिसौरी नदी, उत्तरी अमेरिका की ये नदियां विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडे यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी विश्व प्रसिद्ध ग्रेट कैनियन एवं हूबर बांध इसी नदी पर स्थित है। अमूर नदी यह नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियों बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। मेकांग नदी यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी पर स्थित है। यह अफ्रीकी महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो नदी पर ही स्थित है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइन नदी यह यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे व्यस्तम बंदरगाह रोटरडम जो यूरोप में है इसी नदी राइन नदी पर स्थित है। मर्रे डार्लिंग नदी यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो कि कोइस्टू पर्वत से निकलती है। म्यांमार की इरावदी और साल्वेन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। आइए नदियों के किनारे कुछ प्रमुख नगर को हम लोग देखते हैं। रूस और वोल्गोग्राड वोल्गा नदी के किनारे अवस्थित है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी के किनारे है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हान नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दजला एवं फ्रात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस रीन नदी के तट पर है। सर्बिया का बेलग्रेड शहर डैन्यूब नदी के किनारे है। श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर खार्तूम शहर बसा हुआ है। टावर नदी रोम से होकर प्रवाहित होती है। वियना डैन्यूब नदी के किनारे है। ड्रेसडेन उसी जर्मनी में है। एल्ब नदी के किनारे है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है। यंगून इरावदी नदी के किनारे है। क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। वार्सा विस्चूला नदी के किनारे है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है। बागदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। रोम टाइबर नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। लाहौर
रावी नदी के किनारे है, कराची सिंधु नदी के किनारे है, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, मॉस्को मोस्कवा नदी के किनारे है, कोलोन राइन नदी के किनारे है, ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे है, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, अल कैरो नील नदी के किनारे है, बर्ली स्प्री नदी के किनारे है। पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्था द्वारा विश्व की जो विलुप्त पाई 10 नदियां चिन्हित की गई वो है डैन्यूब, रियो ग्रैंडो उत्तरी अमेरिका में है, ला प्लाटा उत्तरी अमेरिका में है, यांगजे एशिया, मेकांग एशिया, साल्विन एशिया, गंगा एशिया, सिंधु एशिया, नील अफ्रीका, मरले ऑस्ट्रेलिया, ये सब विलुप्त प्राय नदियां चिन्हित की गई है। विश्व की सबसे लंबी नदियों में आती है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, एशिया की यांगसी कियांग, एशिया में ही हांगो नदी, दक्षिण अमेरिका में प्राना नदी, एशिया में अमूर नदी, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी, उत्तरी अमेरिका का मिसिसिपी नदी, जायरे अफ्रीका की जायरे नदी, एशिया की लीना नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित। साथियों, द्वीप के बारे में देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में अवस्थित है। एशियन द्वीप इंग्लैंड का उपनिवेश था। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलोमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अलियूसियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से खरीदा था। पूर्वी द्वीप समूह का जो है बोर्नियो द्वीप 3 देशों से विभाजित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। कालीमंथन बोर्नियो द्वीप का भाग है। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप में ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बैफिन, सुमात्रा, होन्शु, विक्टोरिया, ग्रेट ब्रिटेन और एलेसमर द्वीप हैं। मॉरिशस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। चीन से मकायो द्वीप का स्थानांतरण वर्ष 1999 में हुआ। बोली एरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो साथियों, आज इतना ही। अगले बार हम लेकर आएंगे विश्व के भूगोल में इससे आगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।